नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि संधि की अंतिम संधि तीसरी। विसर्ग संधि होती क्या है? जब किसी विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल हो जाता है। तो वहां पर क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि मोस्टली इस तरीके से दर्शाते हैं, ये विसर्ग है। जब किसी विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल हो जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जैसे लिख दिया नमः, विसर्ग ते। तो क्या बन जाएगा? नमस्ते। मैंने लिख दिया बही अंग, तो इसका क्या बन जाएगा? बहिरंग। किस तरीके से ये बना, क्या होती है, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन विसर्ग संधि क्या होती है? जब किसी विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल हो जाता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग प्लस व्यंजन भी हो सकता है, विसर्ग प्लस स्वर भी हो सकता है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण मैंने जैसे एक दो उदाहरण के तौर पर बताया। अब आपको ये इतना याद रखना है कि विसर्ग संधि के 3 उपभेद होते हैं। विसर्ग संधि के 3 उपभेद होते हैं। विसर्ग संधि के 3 उपभेद होते हैं। बस ये 3 ही नियम पढ़ेंगे और 3 ही उपभेद है। उन उपभेदों को हम पढ़ेंगे तो विसर्ग संधि के। तो देखो, पहला है सत्व विसर्ग, दूसरा है उत्व विसर्ग और तीसरा है ऋत्व विसर्ग। विसर्ग संधि की डेफिनेशन: जब किसी विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल हो जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे नमः प्लस थे, इसमें व्यंजन था, विसर्गों का व्यंजन के साथ मेल हो रहा था, और बही धन अंग यहां पर स्वर के साथ मेल हो रहा था। तो यानी कह सकते हैं कि विसर्गों के बाद स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो तो वह विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि के 3 उपभेद होते हैं: सत्व विसर्ग, उत विसर्ग और ऋत विसर्ग। अब हम आगे पढ़ते हैं कि सत्व विसर्ग क्या होती है और सत्व विसर्ग के कौन कौन से नियम होते हैं। तो दोस्तों, सत्व विसर्ग क्या होती है पहले हम पढ़ते हैं सत्व विसर्ग। सत्व विसर्ग का अर्थ होता है ये से और ये से। इन 3 के नियम पढ़ेंगे, से। तो यही सत्व विसर्ग होती है। तो सत्व विसर्ग में क्या होता है कि से के नियम आते हैं। विसर्गों के बाद से के नियम क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं यदि सत्व विसर्ग में पहले कि यदि विसर्ग के स्थान पर यदि विसर्ग के साथ चे, छे और से, याद रखना चे और छे का जोड़ा रहेगा से के साथ, ठीक है। ते और ठेका रहेगा ये से के साथ, ते और थे का रहेगा इस से के साथ। ये जोड़ा याद रखना आपको, चे छे का से के साथ, टे ठे का से के साथ, ते थे का से के साथ।
विसर्गों के बाद अगर ते या थे आए तो इसका ये से बन जाएगा, विसर्गों के बाद ते या ठे आए तो इसका ये से बन जाएगा, और विसर्गों के बाद चे या छे आए तो इसका ये से बन जाएगा। विसर्गों का तो बनेंगे ये से, और बाकी जो रहता है वो है जैसे के जैसे ही लिख देना है। बस ये इतना याद रखना, यानी विसर्गों के बाद ये से संकर वाला आए तो चे या छे इसके बाद हो तो आप सॉरी विसर्गों के बाद में चे या छे आए तो विसर्गों का से बनेगा, ते या ठे आए तो ये से बनेगा, और ते या थे आए तो ये से बनेगा। तो पहला आप देखो मैंने कुछ नियम लिखे हैं कि यदि विसर्ग के साथ चे या छे आए तो उसका से का मेल हो रहा है तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। जैसे मैंने लिखा विसर्ग के बाद चे या छे या से आए तो क्या होगा, विसर्गों का से हो जाएगा, चे के बाद में विसर्गों का से और चे का चे। जैसे मैंने उदाहरण लिखा मने धन चेतना, ये विसर्ग आ रहा है तो मने का मे का मैं ने का ने। विसर्गों के बाद चे आ रहा है तो चे या छे, विसर्ग के बाद चे या छे आए तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ये से बन जाएगा। तो लगा दो ये से, ये लो। अब आगे क्या बचा, चे आ रहा है ये जैसे लिख दो मनस चेतना। नेक्स्ट है आ धन चरिए, आ विसर्ग के बाद में धन चरिए तो आप क्या लगाओगे, आ का आ, चे आ रहा है ये लो आश्चर्य, ऐसे धन शरीर। यहां पर क्या आ रहा है, हमें मतलब नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखता, बट यहां पर विसर्गों के बाद में ये से आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, ये का ये से का ये तो से पूरा आएगा, लेकिन विसर्गों के बाद में ये से आ रहा है तो विसर्गों का आधा से, क्योंकि देखो यहां पर बताया लिखा हुआ है यस शरीर। हरि धन चंद्र, यहां पर भी चे आ रहा है, लगा दो हरीश चंद्र। ये तो हो गया आपका, यदि विसर्ग के साथ चे या छे या से आए का मेल हो रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर ये से हो जाता है। तो एक बार ये लिख लो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ते या थे के बाद से वाला हो जाना, ये से हो जाना। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे ये से हो गया। अब इस से के बारे में पहले बता दिया, वापस बता दो। यदि विसर्ग के बाद में ये लो, ये विसर्ग, इसके बाद में ते थे या से कुछ भी आए तो विसर्गों का तो हो जाएगा ये से, और बाकी जो बचता है तो अगर ते आ रहा है तो ऐसा लिख देंगे हम, थे आ रहा है तो इस तरीके से लिख दे, और से आ रहा है तो इस तरीके से लिख देंगे। ये याद रखना, यानी विसर्गों के बाद में ते या थे आए तो ये से हो जाता है, विसर्गों के बाद में टे या थे आए तो ये से हो जाता है। इतना सा याद रखना आपको नेक्स्ट दो नियमों में। तो मैं आपको बता देता हूं, ये सतविसर्ग है, से सतविसर्ग। नेक्स्ट है यदि विसर्ग के साथ ते थे से का मेल हो रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। ये आपको बता दिया मैंने, उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं कि नमे विसर्ग के बाद, नमे के बाद विसर्ग ते तो ने का ने, मे का मे। अब देखो विसर्गों के बाद में ते आ रहा है तो क्या लगाना आपको, विसर्गों का क्या करना है, या आधा से करना है, और जो बचे वो का वही लिख दो, चाहे ते बचे चाहे थे बचे चाहे से बचे। मने धन ताप तो मे का में, ने का ने, विसर्गों का आधा से, ये लो मनस्ताप। बही धन थल तो क्या लिखना आपको, बही धन थल, बे का बे, ही का ही, और ये आधा से बहिस्थल। इसी तरीके से आपके नेक्स्ट, और इसी के साथ में यहां पर लिखा देता हूं, ये नियम करवा देता हूं। यदि विसर्गों के बाद, यानी आपके विसर्ग के बाद आपके ते, विसर्गों के बाद में ते थे या ये से आए तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, विसर्ग का बन जाएगा या दस है। अगर टे आए विसर्ग के बाद तो आपको लगाना या द, ये अगर ठे आ रहा हो तो ये ठे,
अगर से आ रहा हो तो ये से। इसी के उदाहरण मैं लिख देता हूं आपका। जैसे आपने कई बार देखा होगा धनु, धन, टंकार। क्या लिखेंगे? दे का दे, नू का नू, विसर्गों के बाद में टे आ रहा तो ये से, ये लो, धनुष, टंकार। एक बार ये लिखो, एक दो उदाहरण और बता देता हूं आपको। वापिस देख लो, विसर्ग के बाद में टे ठे से आए तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे चतु, धन, टिका, तो क्या हो जाएगा? चतुष टिका। तो ये टे का और ठे के बाद में ये से हो जाता है, ते या थे के बाद में ये से हो जाता है, और वो शंकर वाला चे वे छे के बाद में वो से हो जाता है। तो इस तरीके से आपके सत्व विसर्ग के से और से के जो उदाहरण और नियम होते हैं मैंने आपको बता दिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट नियम। तो दोस्तों तीनों नियम से के पढ़ लिए थे। इसमें कुछ और नियम है, मैं बता देता हूं कि अगर ई या ऊ स्वर के बाद विसर्ग हो, ई या ऊ स्वर उसके बाद में विसर्ग है, और विसर्गों के बाद में के, पे, में, ई या ऊ स्वर पहले, यानी विसर्गों से पहले डायरेक्टली याद रखना, विसर्गों से पहले ई या ऊ स्वर आए और विसर्ग के बाद के, पे या में, इनमें से कुछ भी आए तो हम क्या करेंगे कि विसर्गों का तो ये से बना देंगे, और जो पीछे ये बचते हैं वो है जैसे कि जैसे लगा देंगे। जैसे मैंने लिखा आवी धन कार, देखो आवी धन कार, मैंने क्या कहा? विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर आना चाहिए। विसर्ग से पहले देखो यहां पर आवी में वी में ई आ रहा है। अब देखो विसर्ग के बाद में के, पे, में, इनमें से कुछ मिलना चाहिए, यहां पर के बन मिल रहा है। तो यानी विसर्गों से पहले ई या ऊ कोई आए और विसर्गों के बाद में के, पे, में, इनमें से कुछ भी वर्ड मिले तो हमें क्या करना है? विसर्गों का से कर देना है। तो कर दो आ का आ, वी का वी, विसर्गों का ये से और का कार, आविष्कार। चतु, धन, कपाल, यहां पर भी मिल रहा है, यहां पर ऊ मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे हम? चतुष कपाल। चतु, धन, पाद यानी पैर, चतु यानी चार, तो क्या लिखेंगे? पे, ये पैर, नियम लगा दो, चे का चेर, चतुष्पाद। वपु, धन, मान, यहां पर ऊ विसर्गों से पहले, विसर्गों के बाद में मैं मिल रहा है तो लगा दो वपुष मान। नेक्स्ट है बही धन कार, ई के बाद विसर्गों से पहले ई और विसर्गों के बाद में का मिल रहा है तो बीच में क्या लगाएंगे? ये से लगाएंगे, तो लगा दो बहिष्कार। तो दोस्तों ये तो था आपके ई या ऊ स्वर मिल जाए और विसर्गों के बाद में ई या विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर मिल जाए और विसर्ग के बाद में के या पे या में मिल जाए तो यहां पर ये से हो जाता है आ। ए या आ स्वर मिल जाए विसर्गों से पहले, ए या आ स्वर मिल जाए और विसर्ग के बाद में के या पे अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो उसको आप है जैसे के जैसे लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया मने धन कामना। यह थोड़ी डीपली बात है, याद रखना आपको। मने धन कामना, विसर्गों से पहले ए या आ मिल जाए और विसर्गों के बाद के या पे मिल जाए तो जो बना वो सेम टू सेम लिख देना, सिर्फ ये धन हटा देना है और विसर्ग हटा देना। तो आपको लिखना क्या है? मने कामना है जैसे कि जैसे। ये शुद्ध शब्द है संधि की दृष्टि से, हम लिखते हैं मनोकामना। मनोकामना ये संधि में गलत माना जाता है। मनोकामना ये संधि में गलत माना जाता है। जैसे मैंने लिखा वो रजे धन कण, तो है जैसे जैसे लिखना आपको रजे कण। तो इस तरीके से याद रखना, विसर्ग से पहले ए या आ स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद में के या पे आए तो वहां पर क्या लिखेंगे हम?
है, जैसे कि जैसे आपको इसको लिख देना है। तो दोस्तों सत्विसर्ग के बाद हम पढ़ते हैं उत्विसर्ग। उत्विसर्ग और उत्विसर्ग सेम ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्विसर्ग में क्या होता है कि अगर ए स्वर, इस डायरेक्टली यहां से समझो आप, विसर्ग के पहले ए स्वर मिल जाए और विसर्ग के बाद में या तो ए या आपको गोस्वर्ण या आपको ये रे ले वे है, कुछ भी मिल जाए, या तो आपको विसर्ग के बाद ए या गोस्वर्ण या ये रे ले वे है, इतना याद रखना। गोस्वर्ण वर्ण पढ़ोगे तो आपको डीपली समझ में आ जाएगा, तो ये नियम याद रखना है। विसर्ग से पहले तो आना चाहिए ए स्वर, और विसर्ग के बाद ए या गोस्वर्ण या ये रे ले वे कोई भी मिले तो आपको क्या करना है कि विसर्गों का कर देना आपको ओ और ए का कर देना आपको लोप। जैसे मैंने लिखा मने, विसर्ग के बाद धन और अभिलाषा, देखो मने में ए आ रहा है, विसर्गों से पहले ए आ रहा है, विसर्गों से पहले ए स्वर आना चाहिए। मने में ए आ रहा है, बाद में विसर्ग आ रही है नियम के अनुसार। इसके बाद में देखो ए या गोस्वर्ण या ये रे लेवे, इनमें से क्या मिल रहा है आपको, यहां पर ए मिल रहा है, देखो। तो आप क्या करोगे, विसर्ग का ओ कर दो और ए का लोप कर दो, तो मे का में, ने का ने के बाद विसर्ग है और यहां पर ए मिल रहा है तो विसर्गों का ओ कर दिया और ये ए का यहां पर लोप कर दिया। जो बचा हुआ है जैसे जैसे लिख दो मनोभिलाषा। जैसे उदाहरण हो रहे मने धन अनुकूल, यहां पर भी ए हो रहा है तो क्या हो जाएगा मनो नुकूल। मने धन दशा, इन तीनों में कुछ मिल रहा है क्या, विसर्गों के बाद दशा दे मिल रहा है तो क्या लिख दोगे आप मनो दशा। मने धन रंजन, मनोरंजन। मने धन हर, मनोहर। पे धन जे, पैज का अर्थ होता है कमल, पे धन जे का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, तो ये हो जाएगा पयोज। ये कमल का प्रायवाची शब्द है, ये भी याद रखना। पे धन दे का अर्थ होता है जे यानी जन्म लेने वाला, दे का अर्थ होता है धारण करने वाला, पे को धारण करने वाला, पयोद बादल। मने धन भावना, ये हो जाएगा आपका मनो भावना। तपे धन वन, ए या गोस्वर्ण या ये रे लेवे है से मिल रहा है तो क्या करेंगे, विसर्गों का तो ओ कर देंगे तो लगा दो ते का ते, तपोवन। अधे धन वस्त्र, ये पूछा गया एग्जाम के बाद, अधो वस्त्र। यसे धन दा, यशोदा। से धन वर, सरोवर। यह आपके उत्विसर्ग कंप्लीट। तो दोस्तों ऋत्विसर्ग ए के अलावा अन्य स्वर, ए के अलावा अन्य स्वर विसर्ग से पहले मिल जाए और विसर्ग के बाद में चाहे कोई भी स्वर हो, चाहे गोस्वर्ण हो चाहे ये रे लेवे हो, नियम याद रखना। विसर्ग से पहले ए के अलावा अन्य स्वर कोई भी हो और विसर्ग के बाद में स्वर हो, चाहे गोस्वर्ण हो चाहे ये रे लेवे हो, तो हमें क्या करना है, विसर्ग का रे कर देना है और सेम टू सेम जैसे लिख दो। जैसे मैंने लिखा आसी धनवा, आसी धनवा, देखो विसर्गों से पहले ई आ रहा है, इसके बाद में वे आ रहा है नियम के अनुसार, तो क्या लिखेंगे आ का आ, सी का सी और ये वा और दे। अब पीछे क्या लगाना है, विसर्गों का रे, तो ये वा पर वे हो जाएगा। बही धन अंग, अब यहां पर स्वर आ रहा है तो ए का रे बदल जाएगा बहिरंग। धनु धन वेद, धनुर्वेद। आवी धन भाव, ये लो आविर्भाव। चतु धन भुज, ये आपके चतुर्भुज। बस ये है इसका नियम कि विसर्गों के पहले ए के अलावा अन्य स्वर आए तो विसर्गों का रे हो जाता है। कब, जब स्वर मिले विसर्ग के बाद में, चाहे गोस्वर्ण मिले चाहे ये रे ले वे है कुछ भी मिले। तो ये आपके प्रमुख उदाहरण मैंने लिख दिया
इसमें एक थोड़ा सा नियम और बता देता हूं। निर या दूर, निर या दूर उपसर्ग, विसर्गों से पहले निर या दूर उपसर्ग मिले और इसके बाद में रे आए, ये लो प्लस विसर्ग प्लस रे, यानी निर या दूर उपसर्ग, विसर्ग से पहले निर या दूर उपसर्ग मिले और विसर्ग के बाद में रे वाले कोई भी वर्ण मिल जाए आपको, या तो आपको क्या करना है कि रे का तो लोप हो जाएगा, निर के अंदर रे का हो जाएगा लोप, रे का हो जाएगा लोप, और ये जो नी छोटा है वो बन जाएगा बड़ा। जैसे मैंने लिखा निधन रोग, निधन रोग, निर्धन रोग, सॉरी निर्धन रोग। तो आपको क्या करना है, ये नी कर देना बड़ा, ये दो, और रे का जैसे मैंने लिख, बस इसी के साथ आपके व्यंजन सॉरी विसर्ग संधि कंप्लीट।